बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर हमने आज बात करनी है साइफर केस के हवाले से। फर्द जुर्म इमरान खान के ऊपर आयद कर दी गई है। इमरान खान के वकील बाहर आए और उन्होंने आगे बताया कि फर्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हुई। इमरान खान ने या शाह महमूद कुरैशी ने किसी ने भी उसके ऊपर साइन नहीं किए। रिपोर्टर्स का ये कहना है, मीडिया सहाफियों का ये कहना है कि जब फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जा रही थी तो इमरान खान साहब ने जज को रोकते हुए कहा कि इसमें वो भी डालें कि मैंने एक्सपोज किया एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को भी और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को भी, और यही मेरा जुर्म है। अ, साथ उन्होंने फिर ऐड ऑन करते हुए ये भी कहा कि बेशक मुझे फांसी दे दे, मैं कोई डरता नहीं हूँ फांसी वगैरह से। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो जेल से, अडयाला जेल से सामने आई आज। इसके अलावा और भी मामला थे। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से, जब वो अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन का एक केस था, उसकी समाअत के लिए उन्हें लाया गया था। तो इमरान खान ने फवाद चौधरी को देख के पूछा कि तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है? तो फवाद चौधरी ने बोला, जी यही हालात हैं, बस देखें यही हो रहा है। एनीवेज़ ये सारी डेवलपमेंट्स थी। एक तरफ एक और बहुत अहम मामला है और वो मामला है पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के इंतखाबी निशान बैट के हवाले से। 14 को एक पेश समाअत होनी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब वार्निंग दी है, आखिरी वार्निंग दी है। ये कहा है कि बादियुन नज़र में जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं, वहाँ से ये खबर आई है कि तहरीक-इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, वो तहरीक-इंसाफ के एक्ट के हिसाब से ठीक नहीं है, उसके बरअक्स है और उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो कानून के खिलाफ हैं। अगर इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला आ जाता है, तहरीक-इंसाफ कायल नहीं कर पाती, तो यकीनन बल्ला छीन लिया जाएगा। बल्ला छीनना जो है वो पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के वोटर के लिए और पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। इस सारे मामले के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। उसामा अली साहब, अ, सबसे अहम मामला जो है वो साइफर का केस है। फर्द जुर्म आयद हो गई है। इस पे ज़रा गुफ्तगू करें, फिर एक और अहम मामला है, उस पे भी बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये जो अब तक की आप लोगों को ये जो क्या कहते हैं कि जितने भी मंजरनामे हैं, केसेस जितने भी हों, 180 से कुछ नहीं बन सका तो कानून बना के साइफर में फंसाने की कोशिश की। कानून पे सदर कहता है कि मैंने साइन नहीं किए, वैसे ही वापस चला गया, व्हाट्सएवर ट्वीट किया। उसके बाद भी जब एक साइफर डिकोड हो जाता है तो ये भी वैसी मधानी है जैसे तोशा खाना में बगैर सुने सजा दे के अब कल अदम हुआ पड़ा है केस जो है। मतलब वो जो उसके अंदर इस टाइम उनकी गिरफ्तारी नहीं है उस तरीके से, इसी तरीके से इसको भी हैंडल किया जा रहा है। ये भी एट द एंड इमरान खान को कोई डैमेज नहीं देगा। साइफर केस का हुआ ज्यादा बनाया जा रहा है ये नथिंग। जब कोई डिकोड होके आ जाता है, इसका मतलब है कि उसके जो मदरजात होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, इट मींस उनको साइड पे कर दिया गया है। अब जो सामने आया है तर्जमा करके जितना है वो है जो डिस्कसेबल है, जो कि शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में भी डिस्कस हो चुका है, जो कि आपके पिछले भी सारे एक कमेटी बनी है उसमें भी। उसामा अली साहब, आप यकीनन दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक कानूनी नुक्ता ये है कि वो जो डिकोड हुआ था वो पब्लिक के लिए नहीं हुआ था, वो कैबिनेट के लिए हुआ था। और दूसरा इल्ज़ाम इसमें ये है कि इमरान खान साहब ने उसके डिकोड होने से पहले उस साइफर के खत को जो है लहराया एक अवामी जलसे के अंदर और फिर सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाया। देखिए, वो तो इतनी सी बात करते हैं कि वो मैंने जैसे कहते हैं वो एक्चुअल कागज नहीं था, वो तो एक एग्जाम्पलरी मैंने हिला के कागज लोगों की तवज्जो लेने के लिए कह दिया था। इतना कह देना ही काफी हो जाएगा कि वो साइफर नहीं था। पहली बात तो ये है। और कानूनी शिकम जो है ना वो वहां गिरफ्त नहीं कर सकता। जब वो सिर्फ इतना ही कह दें कि वो तो एक एग्जाम्पलरी मैंने एक कागज लहरा के कह दिया था कि ये खाता है। कई लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ इस तरीके के हमारे एक्ट हुए हैं जो माजी में भी सियासतदानों के स्टंट हैं या व्हाट्सएवर। लेकिन असल बात फिर वही उसी ग्राउंड पे है कि जिस ग्राउंड पे अगर कौमी सलामती का मसला, तो इससे बड़ा कौमी सलामती का मसला क्या होगा जी कि आपका वजीर आजम जो है उतारने की बात हो जाए। इससे बड़ी किसी कौम की कौमी सलामती का इशू क्या होगा कि खुद वजीर आजम और फिर उतर भी जाए, फिर उस पर अमल भी हो जाए।
तो मैं नहीं समझता कि ये पानी में मधानी के अलावा कुछ और है। और खान साहब की लीगल साइड मजबूत है, इस मामले में किसी किस्म की ये लिंगर ऑन तो कर सकते हैं कि क्योंकि अब इसके अलावा इनके पास इस टाइम उनको रखने का कोई और वो नहीं है, इस कैद में रखने का और कोई बहाना नहीं है, तो इसको बढ़ाया जा रहा है। जबकि ये एज ए केस, इसमें एक और शिकम भी इन फ्यूचर अपकमिंग टाइम पे आएगा कि जब ये किया गया, जब ये एक्ट हुआ, क्या उस वक्त ये कानून कोई मौजूद था? अगर वो कानून मौजूद था तो वो शायद इस तरीके से गिरफ्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इन्होंने ये नया कानून सीक्रेट एक्ट और गया सदर से घूम के बाद में तो इस पे एक अलग जिरा होगी कि एक कानून उस वक्त राइज नहीं था जब वो क्राइम कमिट हुआ और वो बाद में बनाया गया है, तो क्या अब उसमें सजा हो सकती है या नहीं? ये लीगल साइड जो है ना, ये और इसके बड़े एस्पेक्ट निकल रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि देखें, लोग फिर कहेंगे कि जी एज ए लॉयर वो इसकी नुक्तों को खोलना शुरू कर दिया। एस्ट्रोलॉजर की एक ही बात है, लीगल साइड मजबूत है, कुछ नहीं होना, लीगली कोई डैमेज नहीं है, सिर्फ लिंगर ऑन टैक्टिस है, कितने दिन कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा सेटबैक हुआ गुज़िश्ता रोज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उसको उसके ऊपर स्टे दे दिया गया और 5-1 से ये फैसला आया और कहा गया कि ट्रायल जो है वो आप कर लें, हतमी फैसला जो है वो ना सुनाएं जब तक अपील पे फैसला नहीं होता। तो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला दोबारा से जिंदा हो चुका है। ये जिंदा होके सजाएं होंगी लोगों को या फिर ये खत्म हो जाएगी? फैसला जब नहीं कर सकती तो बस फिर भाई, मिलिट्री कोर्ट ने फैसला करना था तब भी वो बात होनी थी ना, वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट होगी, फैसले की नहीं होगी। जैसे कि आज तक के जितने भी हिस्ट्री है मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजंस की, कि उसमें तो एक दफा सारों को ही जो आया रगड़ दिया, आगे जाके वो वापस हो गया जो भी वो अपील में। तो कहानी सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर की है, नथिंग मोर देन दिस। ये चिराग की आखिरी लो है। मैं ये जैसे कहते हैं ना कि इस बात को ज्यादा खुल के बयान नहीं कर सकता, जैसे कहते हैं हमारे भी वो इससे आगे सिदरतुल मुंतहा है, मतलब वो पर जलते हैं इससे आगे। लेकिन यकीन करें कुछ ऐसा भी अब तो महसूस होता है जब ये सारे प्लानिटरी इनकी जैसे कहते हैं ना कि इनको जब लिंक करें तो ऐसे लगता है कि जैसे आखिरी जैसे कहते हैं ना, ये चल रहा है सारा जो कुछ आप हम सब देख रहे हैं, इसने बदलना है। जैसे अब ये अब अपने उस एंड को छू रहा है जहां से तब्दीली का सफर शुरू होना है। और नवाज शरीफ साहब की बदलती टून बिल्कुल उस पे इंडिकेशन है। नवाज शरीफ साहब की बदलती हुई टोन के ऊपर हमने बात करनी है, उस पे यकीनन हम बात करेंगे। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ से मुतालिक एक और मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई से यूं लगता है कि पीटीआई से बल्ला जो है वो छीन लिया जाएगा और बल्ला जो है वो पीटीआई के लिए ऑक्सीजन है। तो क्या पीटीआई की ऑक्सीजन जो है वो खत्म उतार ली जाएगी? कुछ भी नहीं है, ये वो परफॉर्मेंसेस हैं जो किसी को दिखाने के लिए या किसी को परफॉर्मेंस जैसे कहते हैं ना कि शो करने के लिए, अपनी गुड बुक्स में आने के लिए ये सारे एक्ट्स हो रहे हैं। छोटा अपने बड़े की, बड़ा अपने बड़े की, उससे बड़ा अपने बड़े की, और सबसे बड़ा सबसे बड़े की, और सब इसी चक्कर में है। हालांकि क्या फर्क पड़ेगा, पीटीआई को बहुत पुरानी जमात है, 2 इलेक्शन में परफॉर्मेंस आई है, एक ये पिछला जिसमें हुकूमत बनी, एक उससे पिछली जो 34 सीटें थी, और उसमें जितना टर्नओवर था उस हिसाब से, और ज्यादातर वोटर वो है इनका पीटीआई का मोस्टली वोटर, जिसको बड़ा ही पता है कि अब निशान ये अनाउंस हो गया, अब ये निशान है। ये तो पुराने जब अंगूठा छाप दौर की स्ट्रेटजीज थी कि लोगों को तीर का पता था, सादा गांव के लोग थे, शेर का पता था या तीर का पता था या साइकिल का पता था, तो वो उनके ज़हन सालों से बने आते थे कि भाई साइकिल पे मोहर लगानी है, तीर पे लगानी है, और उनको बाकी कुछ नहीं पता पुता होता था। तो कम्युनिकेशन के जराए बड़े वीक थे उस दौर में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था अगर उस वक्त किसी का निशान बदला जाता, जब कम्युनिकेशन के जराए बड़े महदूद थे। आज तो आपके गांव गांव में मोबाइल है, और पीटीआई की तो एक उसकी है चेयरमैन, पहले वो करके क्या हो गया है, मतलब वो ताहियात हो गए हैं कानून के, आपके कानून के मोर लॉज मोर करप्ट द स्टेट, मोर लॉज मोर करप्ट द स्टेट। ये एक जैसे कहते हैं ना कि वो है जरबुल मिसल है
क्या है कि भाई जितने कवानीन है उतना ही ज्यादा ये सब होना है, ये कानून दर कानून खेलते रहेंगे। वैसे जो जैसे कहते हैं ना कि अब तक भाई एमएनए भी नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं है, इलेक्टेबल्स भी नहीं है, चेयरमैन भी उसमें है, तो भाई बल्ले की जगह बल्ला भी कर लो, तो क्या ये इलेक्शन जस्टिफाई होगा? ऐसे ही है। तो असल कहानी ये है जिसकी बार बार मैं इंडिकेशन दे रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है कि ये सब अभी जरूरत ही ना पड़े इस सब की। इलेक्शन हो तो बल्ला चाहिए ना, इलेक्शन हो तो ये सब चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सबसे अहम नुक्ता था इस वीडियो का जो आपने बोला है। आपने ये क्यों बोला है, अगली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर जानूँगा। उसामा अली साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में जानेंगे कि इलेक्शन से मुतालिक जो उसामा अली साहब ने कहा कि शायद इस प्रैक्टिस ये जो सारी की जा रही है ये बल्ले-शल्ले का मामला बहुत पीछे रह जाए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।